नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं जीएस वनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक पढ़ेंगे। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एमपीपीएससी, जेल वार्डन या अदर कोई सा भी एग्जाम देंगे तो ये सेशन देखने के बाद आपका 5 से 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों को याद करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे और आप कमेंट करके भी बताएंगे कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। 20 जनवरी 2020 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई का प्रबंध निदेशक चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी को नियुक्त किया गया। किसे? चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी को। ठीक, अब यहाँ देखिए एसबीआई है तो एसबीआई के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। एसबीआई का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1955 में। कब? 1 जुलाई 1955 में। ठीक, एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। अब जानिए कि एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो वो है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ठीक, अब एक चीज़ ये भी जानिए कि एसबीआई को जो चेयरमैन है वो कौन है? वो हैं रजनीश कुमार। कौन? रजनीश कुमार। ठीक, एसबीआई के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। ठीक, तो आपको इतना चीज़ पता चल गया कि जो एसबीआई का स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। एसबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वो हैं रजनीश कुमार। ठीक, क्वेश्चन दूसरा देखिएगा आप लोग। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वो थे जी नारायण को नियुक्त किया गया। ठीक, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जी नारायण को नियुक्त किया गया। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए। जनवरी 2020 में इसरो ने किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? जनवरी 2020 में इसरो ने किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो भुवन पंचायत V3.0 को लॉन्च किया। किसको? भुवन पंचायत V3.0 को लॉन्च किया। ठीक, अब यहाँ इसरो आया है तो इसरो के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब इसरो का जो स्थापना है वो हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ठीक, 15 अगस्त 1969 को। ठीक, अब इसरो के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? वो हैं के सिवान। ठीक, इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान। अब जानिए कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो वो है बेंगलुरु में स्थित। ठीक, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो के सिवान। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को। ठीक, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 20 जनवरी 2020 को किस भारतीय राज्य ने 3 राजधानियां बनाए जाने के लिए विधेयक पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2020 को किस भारतीय राज्य ने 3 राजधानियां बनाए जाने के लिए विधेयक पारित किया? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने 3 राजधानियां बनाए जाने के लिए विधेयक पारित किया था। ठीक, पांचवा देखिए। जनवरी 2020 में किस भारतीय तेज गेंदबाज को बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पाली उमरीगार अवार्ड 2018-19 प्रदान किया? तो किसको प्रदान किया था? जसप्रीत बुमराह को। ठीक, जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया था। अब यहाँ बीसीसीआई आया है तो बीसीसीआई के बारे में आप लोग जान लीजिए कि बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ सेंट्रल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक, अब बीसीसीआई का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1928 में। ठीक,
बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1928 में। अब जानिए कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक। अब आपको 3 चीज़ पता चल गया कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1928 में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। और बीसीसीआई के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो हैं सौरभ गांगुली, ठीक। बीसीसीआई चेयरमैन कौन है? तो सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि हाल ही में किस अभिनेता को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सुनील शेट्टी को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसे? सुनील शेट्टी को, ठीक। अब ये नाडा क्या है? तो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार डिजिटल रेडियो कब लॉन्च किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार डिजिटल रेडियो कब लॉन्च किया जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि डिजिटल रेडियो कब लॉन्च किया जाएगा। तो वर्ष 2024 में डिजिटल रेडियो लॉन्च किया जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 8 देखिएगा, 5 जनवरी 2020 को दृष्टिहीन लोगों के लिए नेविगेशन सुविधा प्रारंभ करने वाला उत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक। तो दृष्टिहीन लोगों के लिए, जिन्हें बिल्कुल नहीं दिखता है, उनके लिए नेविगेशन सुविधा प्रारंभ करने वाला उत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक। 9वां देखिएगा, 14 फरवरी 2020 को देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 2020 को देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस, क्या? इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई? तो वो मुंबई और पुणे के मध्य चलाई गई, ठीक। कहाँ? मुंबई और पुणे के मध्य चलाई गई, ठीक। अब यहाँ देखिए मुंबई दिया है, तो ठीक। तो महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। अब मुंबई के मुख्यमंत्री को जान लीजिए, तो वो है महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, ठीक। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन है? तो अजीत पवार। ये किस पार्टी से हैं? तो ये हैं एनसीपी से। किस पार्टी से? एनसीपी। यहाँ मुंबई दिया है इसलिए मैं महाराष्ट्र से रिलेटेड भी आपको बता दिया। अब जानिए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किस भारतीय सैन्य इकाई को राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय सैन्य इकाई को राष्ट्रपति कलर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? INS शिवाजी को, ठीक। किस राज्य ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक। किस राज्य ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? तेलंगाना सरकार ने। किसने? तेलंगाना सरकार ने। अब एक चीज़ आप और जान लीजिए, तेलंगाना के जो सीएम है वो हैं के चंद्रशेखर राव। कौन? के चंद्रशेखर राव, ठीक। और जो तेलंगाना के गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कौन? डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यूपीएसआरटीसी ने किस नाम से बसों में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपीएसआरटीसी ने किस नाम से बसों में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन शुरू की है? तो किस नाम से? तो दामिनी नाम से, ठीक। अब वो जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है? 8114277777, ठीक। तो यूपीएसआरटीसी ने किस नाम से बसों में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन शुरू की है? तो दामिनी के नाम से। अब यहाँ यूपीएसआरटीसी दिया है तो यूपीएसआरटीसी का आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए कि यूपीएसआरटीसी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ठीक। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ठीक। अब इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 मई 1947 में। कब? 15 मई 1947 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में, ठीक।
14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने वर्ष 2020 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किस रूप में? गतिशीलता वर्ष, ठीक। इसका मतलब हुआ कि ईयर ऑफ मोबिलिटी, ठीक। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 2020 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो गतिशीलता वर्ष, मतलब कि ईयर ऑफ मोबिलिटी, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ CISF दिया है, तो आप CISF का फुल फॉर्म जानिए। CISF का पूरा नाम हुआ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब फिर जानिए CISF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है न्यू दिल्ली में, ठीक। कहाँ? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, प्रधानमंत्री ने DRDO की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला कब राष्ट्र को समर्पित की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने DRDO की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला कब राष्ट्र को समर्पित की? तो कब की? 2 जनवरी 2020 को, ठीक। अब यहाँ देखिए आया एक शब्द DRDO, तो DRDO क्या है? तो DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में, ठीक। अब जानिए कि जो DRDO के चेयरमैन हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। कौन? G सतीश रेड्डी। तो DRDO के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? G सतीश रेड्डी, ठीक। अब जानिए कि DRDO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1958 में। कब? 1958 में। तो आपको इतना चीज़ पता चल गया कि प्रधानमंत्री ने DRDO की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला कब राष्ट्र को समर्पित की? तो 2 जनवरी 2020 को। DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1958 में। DRDO के चेयरमैन कौन है? तो G सतीश रेड्डी। DRDO का हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। DRDO का फुल फॉर्म क्या हुआ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रेडियो दिवस जो है वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किसने देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसने देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया? जनरल बिपिन रावत ने। कब किया? तो 1 जनवरी 2020 को, ठीक। CDS के रूप में पदभार ग्रहण कौन किया? तो जनरल बिपिन रावत। कब? 1 जनवरी 2020 से, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो गुवाहाटी में किया गया 10 से 22 जनवरी 2020 तक, ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ कहाँ हुआ? गुवाहाटी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इसरो द्वारा प्रस्तावित तृतीय चंद्र अन्वेषण मिशन को क्या नाम दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा जो प्रस्तावित है तृतीय चंद्र अन्वेषण मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है चंद्रयान 3। क्या? चंद्रयान 3, ठीक। अब यहाँ देखिए इसरो आया है, तो आप इसरो के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसरो का जो स्थापना था वो हुआ था 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को, ठीक। फिर जानिए कि DRDO का जो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, ठीक। अब इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं K सिवान, ठीक। फिर जानिए कि इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2019 का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ठीक, तो किसे घोषित किया गया? तो मनप्रीत सिंह को घोषित किया गया। ये क्या थी? तो ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो मनप्रीत सिंह को। ये कौन है? तो ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा आप लोग। 4 जनवरी 2020 को भोपाल में संपन्न 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में
पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सौरभ चौधरी ने जीता था। ये जान लीजिए कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ही नंबर से आपका सिलेक्शन होता है और एक ही नंबर से आपका सिलेक्शन रुक भी जाता है। तो इसलिए आप मेरे साथ एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए, वीडियो को पुश करके आप नोट्स भी अलग से बना सकते हैं। चूँकि क्या है कि जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूँकि मार्च के बाद जितना महीना बचता है तो उसे कोरोना खा लिया, ठीक, और उसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा कोरोना से तो वो मैं आपको एक अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जो जनवरी से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर है ये एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप लोग मान के चलिए कि 2020 में जो भी एग्ज़ाम होगा वो करंट अफेयर जो होगा आपका मोस्टली जनवरी से मार्च के ही बीच का पूछा जाएगा। तो जानिए कि 4 जनवरी 2020 को भोपाल में संपन्न 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो सौरभ चौधरी ने जीता था, ठीक। फिर जानिए भारत और ओमान के बीच किस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया था? नसीब अल बहर, ठीक। तो भारत और ओमान के बीच किस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया था? नसीब अल बहर का, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आया है ओमान, ठीक। क्या आया है? ओमान। अब देखिए इस कंट्री के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिएगा कि ओमान का जो सुल्तान है वो कौन है? वो है कबूस बिन सेड, ठीक। कौन? कबूस बिन सेड। अब ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट। क्या? मस्कट, ठीक। अब जानिए कि जो ओमान की जो मुद्रा है वो क्या है? ओमानी रियाल। क्या? ओमानी रियाल, ठीक। ओमानी रियाल। अब भारत और ओमान के बीच किस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया? तो नसीम अल बहर का, ठीक। अब आपसे पूछ सकता है कि ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट, ठीक। अब ओमान की जो मुद्रा है वो क्या है? ओमानी रियाल, ठीक। ओमान का सुल्तान कौन है? तो कबूस बिन सेड, ठीक। अब देखिए WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में घोषित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में घोषित किया? तो नर्स व प्रसाविका मतलब कि दाई, ईयर ऑफ नर्स एंड दी मिडवाइफ के रूप में घोषित किया। किसने? WHO ने। कब घोषित किया? तो 2020 में, ठीक। अब यहाँ देखिए WHO है तो WHO के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि WHO की जो स्थापना हुई है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई है। कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में घोषित किया? तो ईयर ऑफ नर्स एंड द मिडवाइफ के रूप में घोषित किया, ठीक। WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 2020 में ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 में ICC का अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता बांग्लादेश ने, ठीक। अब देखिए यहाँ बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। बांग्लादेश के बारे में आप लोग जानिए कि जो बांग्लादेश की राजधानी है वो है ढाका, ठीक। अब बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो वो है टका। क्या? टका, ठीक। अब बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो वो हैं शेख हसीना। कौन? शेख हसीना, ठीक। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं अब्दुल हमीद। कौन? अब्दुल हमीद, ठीक। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था अमरकंटक, ठीक। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कब से कब तक नर्मदा
महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो 31 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 14 फरवरी 2020 को देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किन दो शहरों के मध्य चलाई गई थी? तो मुंबई और पुणे के मध्य चलाई गई थी। ठीक, क्वेश्चन 27 देखिएगा। भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क द्वारा निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट को क्या नाम दिया गया है? ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार्क द्वारा निर्मित जो बुलेट प्रूफ जैकेट है तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको दिया गया है भाभा कवच। क्या? भाभा कवच। अब थोड़ा सा भाभा, ये जो बार्क दिया है इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो बार्क का मतलब हुआ, आपका पूरा नाम होता है भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। ठीक, अब बार्क जो है ये भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 3 जनवरी 1954। ठीक, मेरे साथ आप लोग बोलेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर का स्थापना कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1954 को। ठीक, अब बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ठीक, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और बार्क के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है पुनीत गोयनका। ठीक, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन कौन है? पुनीत गोयनका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। हाल ही में किस वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ती और महिलावादी लेखिका का निधन हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ती और महिलावादी लेखिका का निधन हो गया? तो किसका? विद्या बालन। ठीक, 30 जनवरी 2020 को। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम में कि हाल ही में किस वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ती और महिलावादी लेखिका का निधन हो गया? तो विद्या बालन कब हुआ? 30 जनवरी 2020 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा आप लोग। हाल ही में नेपाल और भारत के बीच सीमा पर किस एक नई एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया? नेपाल और भारत के बीच। ठीक, तो किसका किया गया? जोगबानी विराटनगर के चेकपोस्ट। कब किया गया? तो 21 जनवरी 2020 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम को देखते हुए, आप लोग नोट्स जरूर कर लीजिएगा। चूँकि मैं भी सेलेक्टेड हूँ तो आपको सेलेक्टेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराता हूँ। इस चैनल पर रोज़ एक वीडियो अपडेट की जाती है। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेपाल और भारत के बीच सीमा पर किस एक नई एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? तो जोगबानी विराटनगर चेक पोस्ट। कब किया गया? तो 21 जनवरी 2020 को। ठीक, अब देखिए नेपाल आया है तो नेपाल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। कौन? विद्या देवी भंडारी। ठीक, विद्या देवी भंडारी। अब फिर जानिए आप लोग, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं के.पी. शर्मा ओली। ठीक, के.पी. शर्मा ओली। ठीक, ये भी आप लोग जान लीजिए, के.पी. शर्मा ओली। अब फिर जानिए नेपाल की जो करेंसी है वो क्या है? वो भी रुपया है। ठीक, रुपया है नेपाल की करेंसी, रुपया। इसलिए नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहेंगे तो देख के नोट्स में ज़रूर भी नोट कर लेंगे। नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है? वो है काठमांडू। ठीक, अब जानिए कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो के.पी. शर्मा ओली। नेपाल की करेंसी क्या है? तो रुपया। नेपाल की राजधानी क्या है? तो वो है काठमांडू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। भारत सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल यानी कि NOFF का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। ठीक, भारत सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए, किसके लिए? महिला उद्यमियों के लिए नेशनल ऑर्गेनिक फूड NOFF का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। सभी भारतीय गांवों को कब तक ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी भारतीय गांवों को कब तक ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2022 तक। कब तक? वर्ष 2022 तक। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये ब्रॉडबैंड क्या है। ठीक, तो ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट डेटा एक्सेस करने का एक माध्यम है। क्या? ब्रॉडबैंड क्या है? कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि ब्रॉडबैंड जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट डेटा को एक्सेस करने का माध्यम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। किस राष्ट्र ने भारतीय भेषज संहिता
इंडियन फोमेकोपिया को मान्यता दिया है? तो किसने दिया है? अफगानिस्तान ने। ठीक। किस राष्ट्र ने भारतीय भेषज संहिता को मान्यता दी है? तो अफगानिस्तान ने। ठीक। अब जानिए कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। अफगानिस्तान आया है तो अफगानिस्तान के बारे में भी यहीं सुन लीजिए कि अफगानिस्तान का जो राजधानी है वो है आपका काबुल। ठीक। अब अफगानिस्तान का जो मुद्रा है वो क्या है? वो है अफगानी। बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। किस राष्ट्र ने भारतीय भेषज संहिता को मान्यता दी? तो अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? तो अफगानी। ठीक। अब जानिए कि हाल ही में अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और बच्चों की तस्करी की सबसे ज़्यादा घटनाएं 2018 में कहाँ हुई? तो वो हुई मुंबई और कोलकाता में। ठीक। अब देखिए यहाँ दिया है एनसीआरबी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी का जो सबसे ज़्यादा मामला है 2018 में वो कहाँ आया? तो वो आया मुंबई और कोलकाता में। ठीक। अब देखिए यहाँ दिया था आपका, मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीआरबी। ठीक। अब एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड। क्या? द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि एनसीआरबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक। आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ताकि कहीं से कुछ बचे ना एग्जाम के लिए। अब जानिए कि एनसीआरबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 11 मार्च 1986 को। ठीक। 11 मार्च 1986 को। फिर जानिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। बजट 2020 और 2021 में वर्ष 2019-20 में संशोधित अनुमान के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो जो आपका बजट है 2020-21 में, तो वर्ष 2019-20 में संशोधित अनुमान के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमान किया गया है? तो वो है 3.8%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि जो संशोधित राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो वो लगाया गया है 3.8%। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। जनवरी 2020 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ठीक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है 91वें स्थान पे रहा। ठीक। 91वें स्थान पे रहा। ठीक। तो आपसे पूछ, अब यहाँ देखिए EIU का मतलब क्या हुआ? EIU का मतलब हुआ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक। तो जनवरी 2020 में जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पे रहा? तो 91वें स्थान पे रहा। ठीक। 91वें स्थान पे रहा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। अप्रैल 2020 में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ प्रस्तावित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? वो किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। 20 जनवरी 2020 को जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, ठीक, क्या वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो वो है 76वें स्थान पे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम को देखते हुए आप लोग जरूर नोट्स में नोट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड कर दी जाती हैं आगामी सभी परीक्षाओं को देखते हुए। तो 20 जनवरी 2020 को जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो वो है 76वें स्थान पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। भारतीय बजट 2020-21 में कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और समृद्ध गतिविधियों के लिए कितने रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है? तो वो किया गया है 2.83 लाख करोड़ रुपए। ठीक। कितना? 2.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है जो बजट 2020-21 में कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और समृद्ध गतिविधियों के लिए कितने रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है? तो कितने का किया गया है? 2.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। किसके लिए?
कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और समृद्ध गतिविधियों के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 के अनुसार विदेशों से स्वर्ण खरीदने के मामले में केंद्रीय बैंकों में RBI किस स्थान पर है? तो RBI जो है वो है 6वें स्थान पे। किस स्थान पे है RBI? तो 6वें स्थान पे है गोल्ड खरीदने के मामले में। अब देखिए यहाँ RBI आया है तो RBI के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो RBI के बारे में आप लोग जानिए। जो RBI के इस समय गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। ठीक। शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर हैं। अब फिर जानिए आप लोग, RBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। फिर जानिए कि RBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। अब RBI के बारे में एक बार रिपीट से सुन लीजिए। RBI के जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। RBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है मुंबई में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को। ठीक। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत 40वें स्थान पर रहा। किस स्थान पे? 40वें स्थान पर रहा। ठीक। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में किस स्थान पर रहा? 40वें स्थान पर रहा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा आप लोग, बैंकर मैगनीज द्वारा किस भारतीय को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर यानी कि एशिया पैसिफिक 2020 चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंकर मैगनीज द्वारा किस भारतीय को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर यानी कि एशिया पैसिफिक 2020 चुना गया? तो किसे चुना गया? RBI के गवर्नर को यानी कि शक्तिकांत दास को। ठीक। अब यहाँ आप लोग जान लीजिए, RBI गवर्नर दिया है तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि RBI के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एशिया पैसिफिक 2020 के लिए किसे चुना गया? तो शक्तिकांत दास को चुना गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, 16 जनवरी 2020 को किसने रूस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया? तो 16 जनवरी 2020 को मिखाइल मिशुस्तिन ने रूस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। ठीक। अब यहाँ देखिए रूस आया है तो रूस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। रूस की जो राजधानी है वो कहाँ है? वो है मॉस्को। ठीक। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। अब जानिए रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की जो करेंसी है वो क्या है? वो है रूबेल। क्या? रूबेल। ठीक। अब फिर जानिए रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन? व्लादिमीर पुतिन। ठीक। अब रूस के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा आप लोग, WHO ने चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप को PHEIC कब घोषित किया? तो WHO ने चीन के कोरोना वायरस के प्रकोप को PHEIC कब घोषित किया? तो 30 जनवरी 2020 को घोषित किया। अब एक चीज़ यहाँ जानिए, यहाँ दिया आपका PHEIC। ठीक। तो PHEIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PHEIC का फुल फॉर्म होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्न। ठीक। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? PHEIC का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्न। ठीक। अब यहाँ देखिए WHO आया तो WHO के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है। WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक। अब WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक। फिर जानिए
अब एक चीज़ फिर से रिपीट कर देना हूँ कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO ने कोरोना वायरस के प्रकोप को फेक कब घोषित किया गया, तो 30 जनवरी 2020 को। PHEIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्न। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो 5 से 9 जनवरी 2020 के मध्य डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, 16 से 20 जनवरी के मध्य चेन्नई तट पर भारत जापान के तटरक्षक बलों का वार्षिक संयुक्त अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 से 20 जनवरी के बीच जो मध्य चेन्नई तट पर भारत और जापान के तटरक्षक बलों का वार्षिक संयुक्त अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ, तो वो हुआ सहयोग काईजिन 2020 के नाम से। किस नाम से, सहयोग काईजिन 2020 के नाम से। ठीक। अब थोड़ा सा आप लोग जापान दिया है यहाँ पे, तो जापान के बारे में भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक करंट में आप पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक करंट में रहता है अक्सर उन्हीं सब टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन भी और बना के पूछ लिया जाता है। तो जो जापान की मुद्रा है वो क्या है, वो है एन। क्या है, जापान की मुद्रा क्या है, एन। और जापान का कैपिटल क्या है, तो वो है टोक्यो। क्या है, टोक्यो। ठीक। फिर जान लीजिए कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो आबे। कौन, शिंजो आबे। ठीक। जापान की करेंसी क्या है, तो वो है एन। बाकी जो है जापान की राजधानी क्या है, वो है टोक्यो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग देखिएगा, 29 जनवरी 2020 को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस तीव्र गति नौका को अपने बेड़े में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2020 को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस तीव्र गति नौका को अपने बेड़े में शामिल किया गया, तो किसे किया गया, C448 को। क्या नाम था उस नौका का, C448। ये क्या है, तीव्र गति की नौका है जो भारतीय तटरक्षक बल अपने में शामिल किया है। ठीक। ये C448 को कहाँ शामिल किया गया, तो कर्नाटक के मैंगलुरु में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया, तो रानी रामपाल को चुना गया। क्या चुना गया, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। ये कौन है, तो ये भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, जनवरी 2020 में प्रथम एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे किया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जनवरी 2020 में प्रथम एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, किस राज्य सरकार ने विक्रम साराभाई नमोनेश केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की है, तो किसने की है, गुजरात सरकार ने। ठीक। किसने की है, गुजरात सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा आप लोग, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस भूमि आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा आप लोग, वर्ष 2018 में भारत के किस शहर को सबसे दूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान दिया गया है, तो ये है झरिया। ठीक। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है झारखंड में। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, झ से झरिया और झ से झारखंड। ठीक। तो वर्ष 2018 में भारत के किस शहर को सबसे दूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान दिया गया है, तो वो है झरिया। कहाँ है, झारखंड। देखिए प्रथम स्थान ये भी पाए हम। ठीक। और प्रथम स्थान जो है वो भी पाया है कौन, जो सबसे स्वच्छ है। तो देखिए प्रथम दोनों पाए हैं, लेकिन आप लोग अंतर खुद समझ सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से बने रहिए और आप भी जल्दी से जल्दी प्रथम स्थान पाइए। और ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा प्रथम स्थान लेना चाहते हैं।
तो जो है वर्ष 2018 में भारत के किस शहर को सबसे दूषित शहरों के सूची में शामिल किया गया, प्रथम स्थान प्रदान किया गया? तो झरिया यानी झारखंड में है। अब एक चीज़ ये भी दे दी, आप लोग जान लीजिए कि यहाँ दिया है झारखंड, तो झारखंड के जो सीएम है वो कौन है, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, वो हैं हेमंत सोरेन। ठीक, हेमंत सोरेन कौन है, ये झारखंड के जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं। अब जान लीजिए कि झारखंड के जो गवर्नर हैं वो कौन है, वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक, द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा आप लोग, ऐतिहासिक बोडो समझौता पर भारत सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधियों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक बोडो समझौते पर भारत सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधियों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? तो कब किया गया? 27 जनवरी 2020 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ना आप लोग भूलिएगा कि ऐतिहासिक बोडो समझौते पर भारत सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधियों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? तो 27 जनवरी 2020 को किया गया। अब यहाँ देख लिए दिया है असम सरकार, तो थोड़ा सा असम सरकार के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक, अब एक चीज़ और जानिए, जो असम के गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है जगदीश मुखी। ठीक, जगदीश मुखी। ठीक, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। आसाम के गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है? तो वो हैं जगदीश मुखी। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ठीक, तो भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो वो किया केरल में। ठीक, अब जान लीजिए कि भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम शुरू किया? तो केरल ने शुरू किया। क्या शुरू किया? टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक, अब केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। ठीक, पिनाराई विजयन। अब केरल के गवर्नर कौन है? तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, लाई हरोबा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी माह में कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाई हरोबा त्यौहार है यह प्रतिवर्ष जनवरी माह में कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। ठीक, कहाँ? मेइटी समुदाय द्वारा। किसके द्वारा? मेइटी समुदाय द्वारा। अब जान लीजिए आप लोग, यहाँ त्रिपुरा के बारे में पूछा है तो त्रिपुरा के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहा हूँ कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव। कौन? बिप्लब कुमार देव। और जो त्रिपुरा के गवर्नर हैं वो हैं रमेश व्यास। कौन है? रमेश व्यास। कौन है? रमेश व्यास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा आप लोग, नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 25 जनवरी को। ठीक, तो नेशनल वोटर डे किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन ये भी जानिए आप लोग कि 57 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी अवार्ड 2019 में किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी अवार्ड 2019 में किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया? तो किसे घोषित किया गया? बेन स्टोक को। किसको? बेन स्टोक को। क्या? आईसीसी अवार्ड 2019 में किस क्रिकेटर को क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया? तो क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? बेन स्टोक को। ये कहाँ का खिलाड़ी है? तो ये है इंग्लैंड का खिलाड़ी। अब देखिए यहाँ पे आया है आईसीसी, तो आईसीसी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो हैं शशांक मनोहर। कौन है? शशांक मनोहर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर हैं। ठीक, फिर जानिए आप लोग, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब एक चीज़ ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है दुबई में। कहाँ? दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर। ठीक,
एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था 15 जून 1909 में। ठीक, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डेली एक वीडियो एग्जाम से रिलेटेड आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जाम से काफ़ी पहले। तो जो है आईसीसी के बारे में आपको पता चल गया कि आईसीसी के चेयरमैन है शशांक मनोहर। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में स्थित है। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो 15 जून 1909 को हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर एक बार देखिए, फिर रिपीट हो गया है। क्वेश्चन 57 दो बार कर दिया गया है। देखिए, मार्च 2020 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, गुलमर्ग में। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मार्च 2020 में जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो वो उसका आयोजन किया गया गुलमर्ग में। कहाँ पड़ता है, ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिएगा, 13 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का पुनः नामकरण किस भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का पुनः नामकरण किस भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर किया गया। तो किसके नाम पर किया गया है, सुषमा स्वराज के नाम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 13 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का पुनः नामकरण किस भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर किया गया है। ठीक, तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के क्या हो गया है, सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा आप लोग, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का प्रावधान कब लागू किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का प्रावधान कब लागू किया गया। तो 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान को लागू किया गया। कब, 10 जनवरी 2020 को। ठीक, 107 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज में। ठीक, तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बेंगलोर में किया जाएगा। कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग देखिएगा, प्रतिवर्ष 23 लाख। क्वेश्चन 61 देखिए आप लोग, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को किस फील्ड में उल्लेखनीय कार्य हेतु सुभाष चंद्र बोस अवार्ड घोषित किए जाते हैं। ठीक, तो प्रतिवर्ष 23 जनवरी को किस फील्ड में, किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु सुभाष चंद्र बोस अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो किसमें, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु सुभाष चंद्र बोस अवार्ड घोषित किया जाता है। ठीक, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस अवार्ड कब मिलता है, तो 23 जनवरी को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, किस राज्य में राज्यपाल द्वारा हाल ही में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में राज्यपाल द्वारा हाल ही में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। तो किसको, मध्य प्रदेश में। ठीक, किसको दिया गया 27% आरक्षण, ओबीसी को। किसके द्वारा दिया गया है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा। ठीक, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। कौन है, लालजी टंडन। ठीक, फिर जानिए कि मध्य प्रदेश को जो सीएम है वो कौन है, वो है शिवराज सिंह चौहान। कौन, शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल ना आप लोग भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप लोग, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर की गई सूरत मेट्रो रेल परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर की गई सूरत मेट्रो रेल परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो कितनी है, तो वो है 12,000 करोड़ रुपए। कितनी है, 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आप मेरे साथ पढ़ते चलिए, लास्ट तक आपको पूरा याद हो जाएगा। किन्हें हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तो मोहम्मद सय्यह को
हाल ही में फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। किसको? मोहम्मद शैह को। ठीक, अब देखिए यहाँ फिलिस्तीन आया तो फिलिस्तीन के बारे में भी आपको थोड़ा जानना चाहिए। फिलिस्तीन की जो राजधानी है वो है पैलेस्तीन। क्या है? पैलेस्तीन। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? तो वो है पैलेस्टीन। ठीक, फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? पैलेस्टीन। फिलिस्तीन की जो करेंसी है वो क्या है? इजरायली शेकेल। क्या है? इजरायली शेकेल। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं मोहम्मद अब्बास। कौन है? मोहम्मद अब्बास जो हैं वो कौन है? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। ठीक, और प्रधानमंत्री कौन है फिलिस्तीन का? तो वो है मोहम्मद शताया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। भारत का वह स्थान जहां मिलने वाला मयूर गुण को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां मयूर गुण को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो इडुक्की में मिलने वाला गुण जो है उसी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए ये कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। इडुक्की कहाँ है? केरल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आप लोग। 1 दिसंबर 2019 को G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला प्रथम अरब देश कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2019 को G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला प्रथम अरब देश कौन सा है? तो वो है सऊदी अरब। ठीक, कौन सा है? वो है सऊदी अरब। अब थोड़ा सा सऊदी अरब के बारे में भी जान लीजिए। तो जो सऊदी अरब की करेंसी है वो है सऊदी रियाल। क्या है? सऊदी रियाल। ठीक, सऊदी अरब की करेंसी क्या है? तो वो है सऊदी रियाल। और फिर जानिए कि सऊदी अरब के जो सुल्तान हैं वो कौन है? वो हैं सुल्तान बिन अब्दुल्लीज अल सऊद। कौन है? सुल्तान बिन अब्दुल्लीज अल सैद। ठीक, सऊदी अरब के सुल्तान कौन है? तो सुल्तान बिन अब्दुल्लीज अल सैद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा आप लोग। 1 दिसंबर 2019 को किसने नए महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2019 को किसने नए महालेखा और महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सोमा राय बर्मन ने ग्रहण किया। क्या? महालेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 जनवरी को हाल ही में 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो वो मनाया हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कि जनवरी से लेके मार्च तक का आपका जो करंट अफेयर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी महीनों को तो कोरोना खा गया। और रही बात कोरोना से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ये मान के चलिए अगर 2020 में आपका कोई भी एग्जाम पड़ता है तो उसमें जनवरी से लेकर मार्च तक का ही करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन 69 देखिएगा। 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जाइर मेयास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 71वें जो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के अतिथि जाइर मेयास बोल्सोनारो कौन है? बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो हैं ब्राज़ील के। ठीक, अब यहाँ देखिए ब्राज़ील आया तो ब्राज़ील के बारे में भी आपको बता दूं कि ब्राज़ील को जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जाइर बोल्सोनारो। कौन? जाइर बोल्सोनारो। ठीक, जाइर बोल्सोनारो। अब जो ब्राज़ील का कैपिटल है वो क्या है? वो है ब्राज़ीलिया। ठीक, ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है ब्राज़ीलिया। ठीक, ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? तो वो है ब्राज़ीलियन रियाल। क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल। अब आपको पता चल गया कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है वो हैं जाइर बोल्सोनारो। ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की जो करेंसी है वो है ब्राज़ीलियन रियाल। आप मेरे साथ बोलते रहिए, वीडियो को पुश करके नोट्स भी बनाइए। गारंटी लेता हूँ आपको सब याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको इन्हीं सबसे क्वेश्चन देखने को केवल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आप लोग। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया असम की झांकी को। किस झांकी को दिया गया? तो असम की झांकी को दिया गया। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो असम की झांकी को दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा आप लोग। सरकार ने
किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। आपसे ये भी पूछ सकता है, एग्जाम में दे देगा कि निम्न में से सरकार ने किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। तो किसकी 100% हिस्सेदारी सरकार बेचेगी? एयर इंडिया की। ठीक, अब ये मोस्ट टॉपिक हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अब एयर इंडिया के बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो एयर इंडिया के CEO हैं वो हैं राजीव बंसल। कौन है? राजीव बंसल। ठीक, एयर इंडिया के CEO कौन है? राजीव बंसल। अब एयर इंडिया के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो स्थित है न्यू दिल्ली में। कहाँ? एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक, अब एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी जुलाई 1930 में। ठीक, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1930 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा आप लोग, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई। तो पहली बार जो कोरोना वायरस की पहचान हुई थी वो हुई थी 1960 में। ठीक, तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? 1960 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, कोविड-19 के लिए जिम्मेदार कौन सा वायरस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार कौन सा वायरस है? तो वो है SARS-CoV-2। कौन सा वायरस है? SARS-CoV-2। अब एक चीज़ आप यहाँ जानिए कि यहाँ सार्स का मतलब क्या होता है। तो सार्स का मतलब होता है सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक, तो कोविड-19 के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो कौन सा जिम्मेदार वायरस है? तो वो है SARS-CoV-2 यानी कि सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक, फिर जानिए किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए आप लोग, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है 2019 NCOV। क्या दिया गया है? 2019 NCOV। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आप, फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो कौन सा फीचर लॉन्च किया है? वो किया है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। कौन सा फीचर लॉन्च किया गया है फेसबुक द्वारा भारत में कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए? तो वो है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। अब फेसबुक के जो फाउंडर हैं उनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। यहाँ दिया है फेसबुक, तो फेसबुक के जो फाउंडर है वो है मार्क जूकरबर्ग। कौन है? मार्क जूकरबर्ग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आप लोग, वर्ल्ड बैंक के कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस के पीड़ितों के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो वो की है $12 मिलियन। कितनी? $12 मिलियन। अब यहाँ देखिए वर्ल्ड बैंक आया है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ है वो हुआ है जुलाई 1944 में। कब? जुलाई 1944 में। अब जानिए कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो वो है वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप लोग, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण भारत देश में किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो वो लगाया था 22 मार्च 2020 को। ठीक, कब? 22 मार्च 2020 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आप लोग, कोविड-19 टेस्ट का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 टेस्ट का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है RT-PCR। क्या? RT-PCR। इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। तो कोविड-19 टेस्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है RT-PCR। ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को
किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइना के वुहान में जो 324 भारतीय फंसे थे उनको किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया। तो किसके द्वारा निकाला गया? एयर इंडिया के द्वारा निकाला गया। किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा निकाला गया। अब मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि एयर इंडिया के जो CEO हैं वो हैं राजीव बंसल। एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए GS Only के साथ। जय हिंद।